नमस्कार मित्रों। आज हम लोग 26 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के बारे में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपको लिखा हुआ है यदि 2x² + xy - 3y² = 0 दीर्घवृत्त की दो संयुग्मी व्यास है। सबसे पहले मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ। देखो 2x² गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर तो हम प्लस का 3 1 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े कौन से हो जाएंगे? प्लस का 3xy और माइनस का 2xy माइनस का 3y² बराबर हो जाएगा 0। राइट। अब देखो यहाँ इसके अंदर कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमने कॉमन लिया x, तो अंदर बचा 2x। ठीक है, 2x + 3y। तो यहाँ पर अपन माइनस इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे? y। तो अंदर बचेगा 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो इस दोनों में वापस कॉमन ले लेंगे 2x + 3y। तो अंदर बचेगा x - y बराबर 0। यानी एक तो हमारे पास 2x + 3y का मान 0 है और एक है x - y का मान 0 है। इसका m1 का मान -x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट, m2 का मान -x का गुणांक बटा y का गुणांक, कुल मिलाकर 1 आया। अब देखो संयुग्मी व्यास को निरूपित करता है, तो उस दौरान अगर संयुग्मी व्यास को निरूपित करता है तो मैंने आपको फॉर्मूला पीछे भी आपको समझाया रखा है। संयुग्मी व्यास को निरूपित करता है तो उस दौरान आपको m1 और m2 का मल्टीपल्स क्या आना चाहिए? m1 m2 बराबर -b²/a। m1 m2 बराबर -b²/a। यानी m1 और m2 का मल्टीपल कितना है हमारे पास? -2/3। राइट। और -b²/a, b²/a² सॉरी। और ये माइनस से माइनस कट गया। तो अब मेरे को तो उसकी उत्केंद्रता किसकी चाहिए? दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता चाहिए। फॉर्मूला आपको पास पड़ा है। कौन सा फॉर्मूला? देखो अगर दीर्घवृत्त की बात करेंगे तो इस टाइप का दीर्घवृत्त बनेगा। यहाँ पर ये इस टाइप का a ही हो जाएगा, ये b हो जाएगा और यहाँ पर ये a हो जाएगा। तो a² का मान किसके बराबर हो जाएगा? b² + a², यानी यहाँ पर हमारे पास तो e का मान चाहिए, तो a² - b² बटा a² बराबर क्या हो जाएगा? e²। यानी यहाँ पर e² का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - b²/a², 1 - 2/3। यानी 3 एलसीएम ले लेगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, e² का मान 1/3। तो e का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका 27वां। अगला हमारे पास 28 क्वेश्चन है। अति परवलय की बात कर रहा है। 28 क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपको देखो अति परवलय कैसा है? x² / 2 -y² बटा √3 का स्क्वायर बराबर 1। दूसरी एक रेखा दे रखी है, उसकी इक्वेशन है x + 2y + 7 = 0। इसके लंबवत स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास दी गई जो स्पर्श रेखा है वो ये है। इसकी m निकालेंगे तो -x का गुणांक बटा y का गुणांक -1/2 हो जाएगा। और इसके लंबवत होगी तो इसके लंबवत m कितना हो जाएगा? m का मान हो जाएगा माइनस और उल्टा मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। राइट बात है ना? ये m का मान आ गया। लंबवत स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? y बराबर mx प्लस, भाई आपको पता तो होना चाहिए ना स्पर्श रेखा कौन सी खींची जा सकती है। तो y बराबर mx, m का मान ये पड़ा, y बराबर mx प्लस √a² m² -b²। अति परवलय की बात कर रहा है तो बीच में माइनस है, b² आ जाएगा। y बराबर 2x प्लस माइनस √a² का मान कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। -3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा।
तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4 को 16 माइनस 3 हो जाएगा। 16 माइनस 3 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 13 होते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 13। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं डिस्टेंस जी। मेरे को तो एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और एक हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, वो एक रेखा दे रखी है, उसके बीच की दूरी निकालना। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं सब जानते हैं। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं। इसका प्लस बी स्क्वायर टू अच्छा, ये दो रेखा हो जाएगी। एक तो y बराबर 2x प्लस अंडर रूट 13, एक y बराबर 2x माइनस अंडर रूट 13। इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? इसमें से c1 माइनस t2 करेंगे तो 2 अंडर रूट 13 बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 5 हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखें तो 2 अंडर रूट 13 बटा अंडर रूट 5 हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 13 बटा 5 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ये बनाए। अच्छा, अधिकतम आयतन का क्षेत्रफल, अपन आयत का क्षेत्रफल पता है था ना पीछे 2ab आया था, 2ab आया था ना। तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बटा 16 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2ab, 2a का b का मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। 144 का डबल कर देंगे भाई, सॉरी 3 और 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसका 24 आ जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, पीछे आपको बताया हुआ। अधिकतम आयतन का क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालेंगे 2ab से। अगला हमारे पास 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक दीर्घवृत्त दे रखा है, सहायक वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है तो उसकी उत्केंद्रता। अच्छा, सहायक वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो सबसे पहले इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई ए बी हो सकता है, और इसका के सहायक वृत्त, इसका सहायक वृत्त क्या हो जाएगा? वृत्त है पाई ए स्क्वायर कर लो या पाई आर स्क्वायर कर लो, कैसे भी करो ना आपके हिसाब से। तो पाई ए स्क्वायर कर लिया। अच्छा, ए यहाँ ले लिया तो एक तो अपन इसकी ए बड़ी भुजा ए है तो ए ले लेते हैं रेडियस, क्या तभी तो ये सहायक वृत्त बनेगा। और ये कह रहा है सहायक वृत्त के क्षेत्रफल दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। अच्छा, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से पाई कट जाएगा और एक ए से एक कट जाएगा। तो कुल मिलाकर 2b का मान ए क्या आ जाएगा? 2b बराबर ए हो जाएगा, राइट। तो ई का मान निकालना है। तो ई का मान कैसे निकालते हैं? ई का मान निकालने के लिए हमारे पास किसका ई का मान किसके नहीं, तो इसकी उत्केंद्रता, तो इसकी उत्केंद्रता निकालनी है। ई का उत्केंद्रता निकालने के लिए कैसे फॉर्मूला लगाते हैं? ऐसे ए बड़ा कर देंगे, बी छोटा कर देंगे तो उत्केंद्रता ऐसे निकल जाएगी। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान है हमारे पास 2b यानी 4b स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर है, ए का मान 2b लिख दो तो 4b स्क्वायर ई स्क्वायर, पीछे रह जाएगा 3b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4b स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई स्क्वायर का मान हो जाएगा 3/4। तो ई का मान तो आराम से निकाल सकते हैं। ई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? √3/2। इकतीस प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक परवलय दे रखा है y बराबर 4y स्क्वायर बराबर 4ax के सापेक्ष समकोणिक अतिपरवलय आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के स्पर्श रेखाओं के ध्रुवों का बिंदु पथ पूछिए। तो सबसे पहले ध्रुवों का बिंदु पथ पूछा है, ध्रुवों का बिंदु पथ पूछा है, ध्रुव क्या याद करना पड़ेगा? इस परवलय के सापेक्ष अति परवलय का ध्रुवों का समय। जैसे अति परवलय है,
अति परवलय की स्पर्श रेखाओं। तो सबसे पहले अति परवलय की स्पर्श रेखा निकाल देते हैं। अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण x sec थीटा y tan थीटा बराबर ए होता है। सब जानते हैं एक x sec थीटा अति परवलय के जो स्पर्श रेखाओं का समीकरण है ना, वो होता है x sec थीटा y tan थीटा। और फिर अपन ने ये हमारे पास अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा, राइट है। एक्स सेक थीटा और वाई tan थीटा बराबर ए हो जाएगा। फिर हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, वाई स्क्वायर बराबर 4x के सापेक्ष, वाई स्क्वायर बराबर 4x के सापेक्ष इसका अगर ध्रुव x1 y1 मान लेते हैं तो ध्रुव का समीकरण यानी वाई स्क्वायर बराबर 4x के सापेक्ष स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के सापेक्ष इसका ध्रुव x1 y1 है, तब इसकी ध्रुवी उपयुक्त स्पर्श रेखा का समीकरण वो कैसे निकालते हैं। ध्रुवी का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। y1 बराबर 2ax प्लस 2ax1 ऐसे निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण तो आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे आपको बताना है, एक तो y1 मान लिया, इसको 2a मान लिया, x प्लस x1 मान लिया, 2a का 2x का, इसके बाद ऐसे कर दिया, इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। तो एक तो ये है अति परवलय की जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि अति परवलय की जो स्पर्श रेखा होती है वो x sec थीटा और tan थीटा sec x tan x 1 प्लस जो होती है वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। ये आपको मैंने पीछे थ्योरी के अंदर नहीं लिखा, ये तो आप एक बार इसको दिमाग में रखना, ठीक है। जो अति परवलय की जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो इस टाइप्स का होता है, x sec थीटा y tan थीटा। ये आप 10 बार 15 बार पढ़ेंगे तब याद होगा, मेरे एक टाइम से याद नहीं होता है। बट डियर स्टूडेंट्स, फिर अपन बात करेंगे, इसका कंपेयर कर देते हैं, इसको ढंग से क्रम से जमा देते हैं। 2ax माइनस y1 बराबर माइनस 2ax1, ठीक है। फिर इसमें इसका भाग दे देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा sec थीटा बटा 2a माइनस माइनस tan थीटा बटा y1 बराबर a बटा माइनस 2ax1, ठीक है, काट दिया। फिर ये प्लस माइनस कट जाएगा, sec थीटा भाई sec थीटा बटा 2a tan थीटा बटा y1 और माइनस a बटा 2ax, ठीक है। a से a कट जाएगा भाई, a अच्छा a स्क्वायर नहीं है ना, a से कहाँ से कटेगा, हाँ चलो a से a काट देंगे तो भी 1-1/2x आ जाएगा। तो मेरे को तो sec थीटा का मान चाहिए, sec थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा -2x1। tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, y1 आ जाएगा -2x1 आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। थीटा का मान निकालना मेरे को तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x। तो 1 प्लस देखो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x माइनस इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी sec स्क्वायर x थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें से इसको घटा देंगे
तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² 4x1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसका हो जाएगा y1 का स्क्वायर 4x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर तो हम आराम से इसको ज्ञात कर लेंगे। कैसे? जैसे अपन बस आ गया आंसर, यही है a² बटा ये y1 बटा 4x² बराबर 1 हो जाएगा। बस हो जाएगा। या फिर इसको 4 रहने दें तो भी चलेगा, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 4x1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4a² माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे तो 4a² माइनस y1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तैंतीसवां प्रश्न 32वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको बिंदु पथ निकालना है इसमें भी। ध्रुव का बिंदु पथ पूछा है, तो डायरेक्टली देखें तो यहाँ पर जो ध्रुव का बिंदु पथ आएगा वो ये सेम ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अपन को इसकी सापेक्ष ध्रुव देखो, अति परवलय ये देखा है, परवलय ये सर्कल दे रखा है कि स्पर्शरेखा, सर्कल की स्पर्शरेखा अपन निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट के सापेक्ष। देखो सबसे पहले तो वर्त की स्पर्शरेखा अपन थीटा और थीटा के फॉर्म में अपन निकालेंगे, तो आराम से निकालते हैं। cos थीटा b sin थीटा से निकाल लेंगे और अति परवलय के सापेक्ष भी निकाल लेंगे। फिर हम लोग sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर अपने बिंदु पथ आ जाएगा। तो ध्रुव का बिंदु पथ पूछे मतलब ध्रुवी निर्देशांक। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर नहीं x² माइनस y² बराबर 4, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, है नहीं? ऐसा नहीं। अच्छा ये किसका है? अपन को दिख रहा है ना, अति परवलय है। अति परवलय के सापेक्ष तो अपन को निकालना है वर्त की स्पर्शरेखा। तो वर्त की स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है? x² a cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा, एक y हो जाएगा b sin थीटा, मतलब 2 cos sin थीटा, एक b sin थीटा, a cos थीटा a sin थीटा बराबर हो जाएगा 4। 2 कॉमन लेके इधर काट देंगे तो क्या हो जाएगा x cos थीटा y sin थीटा बराबर 2 हो जाएगा। और इसमें अपन देखेंगे तो इसको x1 y1 बराबर 4 आ जाएगा। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे तो यहाँ पर x1 बच जाएगा और यहाँ पर cos थीटा, ये काम करो इसमें ही भाग दे दो ना, cos थीटा, इसमें x1 बचेगा x1 sin थीटा, इसमें माइनस y1 बचेगा 2, इसमें 4 बचेगा। मेरे को तो cos थीटा का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा, इसमें इसको काट दो 1/2 आ जाएगा, तो x1/2 आ जाएगा। sin थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस y1/2 आ जाएगा। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो x1 का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा और y1 का स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर 1। ये अपने ध्रुवी का बिंदु पथ आ जाएगा। सेम का सेम प्रश्न में दिया होगा, आपके आंसर भी प्रश्न में दिया होगा। ये 33वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। दीर्घवृत्त के नाभि लंबों के शिरों को मिलाने से प्राप्त आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। इसने क्या बोला, नाभि लंब के शिरों को मिलाने से प्राप्त। नाभि लंब, दीर्घवृत्त के नाभि लंब के सिरे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम दीर्घवृत्त का चित्र बना देते हैं। जब भी मैंने दीर्घवृत्त का चित्र बनाया तो इस टाइप का बना दिया, ठीक है। इसके जो नाभि लंब है वो इस टाइप्स के आ जाएंगे और इसके जो सिरे हैं वो यहाँ 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 और यहाँ आ जाएंगे।
ठीक है। एक तो इसकी हो जाएगी, ये नाभिलंब की दूरी हो जाएगा 2b² और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब दो नाभियों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 2ae हो जाएगा। और इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका गुना कर देंगे, 2ae का मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, 2b² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4eb², मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, अपन को दिमाग में होना चाहिए कि एक चतुर्भुज है, उसका अपन को एरिया निकालना है। दीर्घवृत्त अति परवलय x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1 प्लस लेंगे तो दीर्घवृत्त, माइनस लेंगे अति परवलय कि नाभिलंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित फिक्स है। ये तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसके आगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ए के आगे है ना, तो 2a²/e, ये पीछे आपके प्रश्न बहुत सारे करवाए हुए हैं तो ये आपके दिमाग में रखना है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मैंने पीछे करवा रखा है। अच्छा, वो तो करवाया नहीं ना मैंने अभी तक, एरिया निकालना अपन को सिखाया नहीं, मैं आपको अभी सिखाऊंगा इसके बाद, सबसे बाद। तो ये आपको याद भी रख सकते हैं, 2a²/e। हालांकि याद रखने के होते रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ ऐसे होते हैं स्टेप्स जो आपको याद रखने होते हैं। देखो, नाभिलंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित चतुर्भुज होता है ना, उसका एरिया क्या होता है। नाभिलंब, देखो नाभिलंब पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पद क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है नाभिलंब सिरों पर स्पर्श रेखाओं से चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, ये भी 2b³ बटा √b² बटा a², ठीक है। तो ये हमारे पास 1/128/√7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला अभी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम में आपको दिमाग में होना चाहिए। स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, स्पर्श रेखाओं से निर्मित है जो भाई पर आपके जो दीर्घवृत्त होता है ना, उसमें जो स्पर्श रेखा होती है, उन स्पर्श रेखाओं से पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है ना, उनसे निर्मित जो भी आपका बनेगा चित्र, उसका एरिया निकालना है। तो आप इस टाइप से आराम से निकाल ले, और उस दौरान आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि 2b³ -a², दिमाग में नहीं रहे, सोचना तो पड़ेगा भैया, इससे आप कुछ रेक्टिफिकेशन। ये परवलय, इसकी नाभिलंब, ठीक है, इस पर खींचेगा स्पर्श रेखा, एक तो ये, एक ये, तो इनका जो एरिया है ना, नाभिलंब स्पर्श रेखाओं से निर्मित जो चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, इसका और इसका एक समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए बड़ा है भाई b², ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2b³ बटा b² -a², दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, ट्वेंटी 36 देखो, दी गई स्पर्श रेखाओं से कि एक सड़ के दो सिरे परस्पर लंबवत रेखाओं पर फिसलते हैं। सड़ के और स्थित एक बिंदु का बिंदु पथ निकालना है।
सड़ पर स्थित जो बिंदु पथ है वो कैसा होगा, वो एक दीर्घवृत्तीय होगा। आपका वो सर कैसे निकाला, ऐसे प्रश्न होते हैं ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसने क्या बोला कि दी गई लंबाई मतलब कोई भी लंबाई हो सकती है, तो दी गई लंबाई के सड़ के दो सिरे परस्पर लंबवत रेखाओं पर फिसलते हैं, मतलब लंबवत रेखा अपन ऐसे मान लेते हैं, सड़ इस टाइप के फिसलती है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, फिसलते हैं सड़ पर स्थित एक बिंदु का बिंदुपथ, इस पर कोई पॉइंट्स है, ठीक है। उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास ए cos थीटा और बी sin थीटा आ जाएगा, ठीक है भाई। एक्स और वाई हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा और बी sin थीटा हो जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इस पर स्थित कोई बिंदु के निर्देशांक। और इसका बिंदु पथ चाहिए मेरे को, इन्हें x बराबर ए cos थीटा, y बराबर बी sin थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास x बाई ए का मान cos थीटा हो जाएगा, y बाई बी का मान sin थीटा हो जाएगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। आपको कैसा दिख रहा है समीकरण, दीर्घवृत्तीय दिख रहा है। इसमें काय का सोचने की, दिमाग की लगाने का बात ही नहीं था ना, अपन को तो जिसको लेट करती है ना उसको हटाना है पहले। सोचने की जरूरत नहीं थी इस प्रश्न में। ऐसे प्रश्नों में अब जब सोचने बैठ जाओगे ना तो फिर आपका टाइम चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, रेखा आपको दे रखी है, ये दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है, तो दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा उसका समीकरण आपको मालूम होना चाहिए, या फिर स्पर्शता का जो प्रतिबंध है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। दीर्घवृत्त की स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो वाई साइन अल्फ़ा माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बी, वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा टेन कॉट, और पी बटा साइन क्या हो जाएगा, पी कोसेक एक्स कोसेक अल्फ़ा, ठीक है। और अब देखो ये y का मान हो जाएगा m का, y बराबर एम एक्स प्लस सी, m का मान यहाँ पर कितना है माइनस कॉट अल्फ़ा, c का मान कितना है p कोसेक अल्फ़ा, m का मान भी पड़ा है, c का मान भी पड़ा है। तो c स्क्वायर बराबर आपके पास c का मान ये हो जाएगा p स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान a स्क्वायर, p स्क्वायर का तो मान ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर, m का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो m आ जाएगा ना वो इस सर्कल, भाई यहाँ पर जो भाई यहाँ जो m आ जाएगा, ये तो सर्कल की बात कर रहे हैं ना रेखा, ठीक है। तो m का मान कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, अच्छा इसका सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये पड़ा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और अब का मेरे को तो पी स्क्वायर का मान चाहिए, पी स्क्वायर का मान कोसेक इसके नीचे चला जाएगा, तो ए स्क्वायर के साथ उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बी स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है 38, क्वेश्चन नंबर 38। दीर्घवृत्त के केंद्र मूल बिंदु पर है, नियता x बराबर 4 है, उत्केंद्रता 1/2 है, उसका दीर्घवृत्त का समीकरण। ये प्रश्न पीछे आया हुआ है शायद, उस दीर्घवृत्त का समीकरण अपने निकाला भी था कि 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 12 होता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पीछे आया हुआ है, सेम प्रश्न कॉपी हुआ। अति परवलय का केंद्र पूछा है इसने, केंद्र पूछा है तो नॉर्मली एकदम दिमाग ये लगाना है। अगर इसका आपको केंद्र पूछ रहा है बंदा, क्या पूछ रहा है, केंद्र पूछ रहा है, सेंटर पूछ रहा है, तो ये x ले लो, ये y ले लो, इसमें 9 कॉमन ले लिया तो केंद्र 2 आ जाएगा। सॉरी 9 कॉमन ले लेंगे ना भाई, 9 कॉमन ले लेंगे तो पीछे 1 बचेगा ना, b का मान 1 आ जाएगा। इसमें 16 दूनी 32 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, इधर भी 1 ही आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है।
क्या है यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कुछ भाई? इसमें 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2ab बनाएंगे तो 2ab का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 16 कॉमन ले लेंगे, 32 आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस अंदर है, तो यहाँ पर b का मान क्या काम करेगा, प्लस काम करेगा। प्लस काम करेगा तो उसको पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का मान 1 आ जाएगा ना इसमें, यूँ। चालीसवां प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको इस सांकव्य का भी केंद्र आपको निकालना है, एक्स वाई के फॉर्मेट में है। सबसे पहली बात तो ये है, ये आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो संकव्य एफ एक्स वाई इसको ऐसे मान लेंगे, 14x² 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 बराबर प्लस 71। अब देखो डेल एफ बटा डेल एक्स की मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 28, 4y 44 बराबर क्या हो जाएगा 0। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, 4x 22y 58 बराबर 0। हाथ x y 11, x और y का मान इसमें रखो, 2 रखा, y x का मान 2 रखा, 14 माइनस 3 11 माइनस 1। ऑप्शन नंबर यही वेट रहा है इसमें, तो यही राइट है। अगला प्रश्न देखो, 41 प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको पता लगाना है कि ये किसको निरूपित कर रहा है। जिसको भी निरूपित करेगा सबसे पहले आपको इसका मान है वो b² बराबर h² बराबर ab आता है कि नहीं आता है। अगर ये बराबर आता है तो अति परवलय हो जाएगा, परवलय इस ऑप्शन में नहीं है। देखो सर्कल तो 100% ही नहीं होगा, पहले से काट दिया मैंने, सही है ना बात। अब इनमें से हो सकता है, लेकिन अपन दीर्घवृत्त को चेक करते हैं। जब भी मैं दीर्घवृत्त को चेक करूंगा तो दीर्घवृत्त की कंडीशन क्या आनी चाहिए, h² और ab में रिलेशन आना चाहिए। तो ax² by² प्लस 2hxy। अब देखो 14x² 11y² प्लस 2h का मान कितना है माइनस 2xy, h का मान माइनस 2 है, a का मान 14 है, b का मान 11 है, ठीक है। ये मान अपन इसके अंदर रखेंगे तो 4 हो जाएगा। a b का मल्टीप्लाई है ना, कितना आ रहा है मेरे पास, ज़्यादा आ रहा है, b का मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रहा है ना, तो h² का मान a b बड़ा आ रहा है। जब a b बड़ा आ रहा है h² से, उस कंडीशन में ये दीर्घवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त। नॉर्मली एक दिमाग में रखना था चीज़, क्योंकि मैंने जो आपको पीछे दीर्घवृत्त की कंडीशंस भी आपको पीछे लिखवाई हुई है कि दीर्घवृत्त कब कैसे बनेगा। देखो ये दीर्घवृत्त की कंडीशंस आपको पीछे दिखाई थी मैंने उस दिन। ये h² का मान ab के बराबर आ जाए, बड़ा आ जाए, h² तो छोटा ab बड़ा आ जाए, h² बड़ा आ जाए तो अति परवलय बन जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन फॉलो कर रही है, ये एक दीर्घवृत्त की कंडीशन को फॉलो करती है। दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले तो नाभि निकाल देते हैं। 9 पंजे 45 आ रहा है तो ये 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। a का मान यहाँ पर 3 है और b का मान है यहाँ पर √5 आ जा रहा है, राइट। तो चित्र है कुछ ऐसा बन जाएगा, एक बड़ा आ जाएगा, b छोटा आ जाएगा, राइट है बात। एक तो हो जाएगा a e मतलब 3e और 0 हो जाएगा, यहाँ -3e और 0 हो जाएगा, राइट है बात। और b का मान √5 आ रहा है।
मैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मेरे को तो ई का मान चाहिए भाई, ई का मान निकालते तो आराम से इसका मान निकाल लेंगे ना। तो देखो ई का मान निकालने के लिए 3 का स्क्वायर भाई बी का मान, और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 प्लस 9 ई स्क्वायर, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, √4/9 बराबर 2/3 ई का मान आ जाएगा। तो पहला यहाँ पर अपन इसका गुणा कर देंगे तो -2 आ जाएगा 0, और +2 और 0 आ जाएगा। डिस्टेंस इसके बीच की निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 2 - 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 0 हो जाएगा, 16 और 0 कितने होते हैं 4, तो डिस्टेंस हमारे पास 4 आ जाएगी। तो 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर देखो, दीर्घवृत्त आपको 4x² + 9s² - 8x - 36y + 4 = 0 कि नाभिलंब की लंबाई 2b² आता है। नाभिलंब की स्क्वायर ये तो लंबाई ये इससे निकालते 2b² अपने को तो b² और a² से मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ गया, 99% ऐसी संभावना है। तो 2b² का मान 4 आ जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 4 8/3 8/3 राइट आंसर हो जाएगा। अति परवलय की नियता x + 2y = 1, नाभि आपको 2,1, उत्केंद्रता आपको 2 दे रखी है, उसका समीकरण अति परवलय का समीकरण जिसकी उत्केंद्रता 2 हो, ठीक है। और नाभि हमारे पास ये होनी चाहिए 2,1। तो सबसे पहले अपन को उसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि अति परवलय की कंडीशंस क्या होती है। इसमें अति परवलय के अंदर ई का मान √2 आता है, ये तो आपको दिमाग में होना ही चाहिए। SP = EPM, ये इसका फॉर्मूला होता है। SP का मतलब होता है, और PM का मतलब क्या होता है, ध्रुवों के बीच की, नाभि के बीच की दूरी को हम लोग नाभि यहाँ मान लेंगे, तो नाभि और P बिंदु के बीच की दूरी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, √x - 2 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर। ई का मान कितना हो जाएगा 2, PM का मान निकालेंगे तो PM का ई का मान 2 आ जाएगा ना, √2 सॉरी, और PM का मान निकालेंगे तो पॉइंट्स के द्वारा इसके ऊपर डालेंगे लंबा, भाई x y के द्वारा एक लाइन है, उसका इक्वेशन है x + 2y + 1 - 1 = 0, और पॉइंट है हमारे पास x, y, इसके द्वारा इस पर डालेंगे लंबों की लंबाई का मान। कैसे निकालेंगे, x + 2y - 1 अपन √2 4 1 5 ये हो जाएगा, और हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, x - 2 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर बराबर 2/5 x + 2y - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो परीक्षा में आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो ये है, जब आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो एग्ज़ाम में आपका टाइम चला जाएगा। तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको एक काम करना चाहिए इसमें कि देखो यहाँ पर अपने आपको एक काम करना है, ये 5 इधर गुणा कर देंगे तो x² के आगे तो सब x² ही है। 16 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो चेक करते हैं, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, पहली बात तो ये। तो 16 xy देखना है, यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा xy 2hxy 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा xy ये प्लस का होता है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है अपन को, भैया आगे कहाँ देखने की जरूरत है, इसको ये इधर आएगा तो माने नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। x² - 16xy - 11y² - 12x + 6y = +21 = 0। 45 प्रश्न नंबर 45 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि एक अति परवलय 3x² - 2y² + 4x - 6y = 0 के उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो y = 2x के समांतर है। सबसे पहले तो y = 2x के समांतर कौन कौन सी है,
तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, या फिर 2x माइनस वाई बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, y के साथ 1 गुना और x के साथ 2 गुना। तो ये तो नहीं हो सकती है। अच्छा, हाँ हाँ, हो गया हो गया। मध्य बिंदु का बिंदु 25 है ना, तो मध्य बिंदु का बिंदु 25 है। देखो, इस अति परवलय की जो जीवा का समीकरण है वो t बराबर 0 है। जीवा के मध्य बिंदु अपन मान लेते हैं x1, y1 है, तो ये स्पर्श जीवा हो जाएगी। और स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0 से निकाल देंगे, तो t बराबर 0 से कैसे हो जाएगा, 3x x1 हो जाएगा, 2y y1 हो जाएगा, 2x प्लस x1 हो जाएगा, 3y प्लस y1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x1 का मान हमारे पास क्या है, y1 का मान हमारे पास क्या है, तो देखो 3x x1, 2y y1, 2x प्लस 2x1, 3y माइनस 3y1 बराबर 0। x1 कॉमन, अरे x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x1 प्लस 2, y कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा -2y1 माइनस 3, y कॉमन ले लिया, और बाकी जो कंसेप्ट है वो कॉमन ले लेंगे अपन, 2x1 माइनस 3y1 बराबर 0। वो यहाँ पर y इंटू 1 प्लस -2x1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अरे सॉरी, इसका कंपेयर करने की जरूरत नहीं है ना, अपने को तो बिंदु 25 है ना, तो इसके ऊपर वाले के m कितने मेरे पास, m बराबर -x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 2, ये हो जाएगा x का गुणांक, और y का गुणांक ये है माइनस, कॉमन ले लो, और 2y1 प्लस 3 हो जाएगा, बराबर -x का गुणांक 2 हो जाएगा, बटा y का गुणांक क्या हो जाएगा, 1, ये कट जाएगा, तो 3x1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, 2 का इधर गुणा कर देंगे 4y1 प्लस 6 हो जाएगा, तो 3x1 माइनस 4y1 बराबर 4 हो जाएगा। 3x1 माइनस 4y1, 3x1 माइनस 4y1 बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो 46 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, हमारे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। दीर्घवृत्त का समीकरण है, अपन देख लेते हैं इसको, x बटा 3, अच्छा एक ही है ना भाई। सबसे पहले तो ये दो दीर्घवृत्त का समीकरण है, 6 का भाग दे देंगे सभी में, x² बटा 6, y² बटा 6 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। इसके ऊपर स्थित बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √6 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। उत्केंद्रण कोण, अगर उत्केंद्रण कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसके ऊपर पॉइंट्स हो जाएंगे, वो पॉइंट्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। उत्केंद्रण कोण ज्ञात करने के लिए जो केंद्र पर 2 इकाई है, केंद्र पर कितने इकाई है, 2 इकाई है। सबसे पहले उत्केंद्रण कोण की बात करेंगे, उस बिंदु का उत्केंद्रण जो केंद्र पर 2 इकाई दूरी पर है, ठीक है, केंद्र से 2 इकाई दूरी पर है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे x बराबर √6 cos थीटा, a cos थीटा, y बराबर √2 sin थीटा, ठीक है, √2 sin थीटा, x बराबर ये हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा। अब मेरे को तो थीटा का मान चाहिए, तो x और y नहीं चाहिए ना मेरे को, तो x और y नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जो केंद्र से 2 इकाई दूरी पर है, मतलब x² प्लस y² का मान a² के बराबर आ जाएगा। तो a² का मान, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर केंद्र से जितनी दूरी पर है उसका स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। 6 कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/2, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 है वो मान किसका है हमारे पास, वो हमारे पास π/4 का मान है। सब जानते हैं कॉस में इसका मान इतना होता है। उत्केंद्रक कोण की बात करते हैं तो सबसे पहले एक cos या b sin थीटा का मान निकाला और उसका योगफल है वो दूरी आपको दे रखी होगी। अरे देखो इधर मेरे पास 2 की दूरी पर है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा। इसका मतलब a cos थीटा तो ये हो जाएगा और b sin थीटा ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये दूरी तो आपको दे रखी है 4 2, एक ये दे दिए, a cos थीटा ये हो जाएगा √2 cos थीटा और √6 और ये √2 sin थीटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये पाइथागोरस पर में लगा है, समझ में आई भी नहीं आई बात। ये उत्केंद्रण कोण आपको निकालना था। अति परवलय बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, इस पॉइंट्स पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन को एक बार मैं लिख देता हूँ, 2x - y + 8 = 0। बी ऑप्शन है 2x - y - 8 = 0। ऑप्शन नंबर सी में है x - 2y। ऑप्शन नंबर डी में है x - 2y। x का मान 2 और y का मान -3। x का मान 2 रखो, y का मान -3 रखो, +8 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑफसेट डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। x का मान 2 रखो 4 हो जाएगा, y का मान 3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, 4 और 7 हो जाएगा, ये भी गलत है ऑप्शन नंबर। x का मान 2 रखो 2, y का मान 3 रखेंगे तो +6 और ये माइनस का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ये भी गलत है, डी राइट है ऑप्शन नंबर। अगला ये तो अभी ज्ञात किया था, π/3 आया था ना 48 का, नहीं सॉरी π/4 अभी निकाला था प्रश्न जिसका π/4 आया था आंसर। 49 रिपीट हो गया था ना। सेंटर निकालना है ना, इसमें इसके कॉमन क्या आएगा, 4 416 हो जाएगा, 4 आ जाएगा मतलब 2 रहेगा। समझ में आई बात। अगला देखो, सेंटर निकालना है, इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, 4 9 आ जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा, +2 और पीछे 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन 50 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, पीछे 10 रह जाएगा ना, 10 में 5 आ जाएगा पीछे, ये का मान 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले पाइथन पे हम लोग आगे की तरफ और बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मैं आपको